हमारा हमने पीपीटी तो ऑन ही नहीं की। आज हमारा सब डिफरेंट हो गया। हमारा सोचा नहीं था हमको इतना टाइम लग जाएगा क्वेश्चन आंसर्स में, नहीं तो क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में लेते हैं। सो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। हमारा मंगलाचरण नहीं हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंद। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। Okay, so we are starting Adi Leela chapter 3. तो इसके अंदर 114 श्लोक हैं और ये पूरा चैप्टर इसी बात पे डेडिकेटेड है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि महाप्रभु के जो एक्सटर्नल रीजन है महाप्रभु के अपेरेंस का, उसका उसका क्या डिटेल है वो बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि महाप्रभु किन किन कारणों से प्रकट हुए। तो 3 एक्सटर्नल रीजंस हैं जो कि पूरे हम चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला तो यही है कि युग धर्म को का प्रचार करने के लिए, तो युग धर्म है कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन, उसका प्रचार करने के लिए आए महाप्रभु। दूसरा है टू बेस्टो प्रेम भक्ति, ब्रज भक्ति देने आए महाप्रभु। तो नाम संकीर्तन देकर वो देने क्या आए? कौन से तरीके की भक्ति? ऐसी भक्ति नहीं जो कि वैकुंठ ले जाए, बल्कि ऐसी भक्ति जो व्यक्ति को ब्रज लेके जा सके। और तीसरी बात है अद्वैत प्रभु की इच्छा को, क्योंकि अद्वैत प्रभु ने ये इच्छा प्रकट की थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आए, इसीलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु आए। तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर ही पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा। हम लोग चैप्टर पे आते हैं। सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग, आई वांट टू गो टू द पीपीटी। start the chapter. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of the shelter of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the mines of revealed scriptures. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. I have given the purport to third verse. Now, O devotees, please listen to the meaning of the fourth with full attention. तो ये जो पूरा चैप्टर है वो आदि लीला के पहले अध्याय का, हम आपको याद थोड़ा है अच्छे से कि हम, ये ऑयल डाल दिया ना, अब नेल कटर भी लेकर आएगा। हाँ नेल कटर बाद में ले लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। साइड से क्लीन कर देगी, हाँ। फिर करवाती हूँ तेरे को। ओके। सो आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले बताया था कि 14 पहले के जो श्लोक हैं, पहले के जो 14 श्लोक हैं उन्हीं का ही डिस्क्रिप्शन, उन्हीं का ही एक्सपेंशन पहले 7 अध्यायों में दिया गया है। तो ये जो तीसरा अध्याय है वो आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर का 4th श्लोक जो था उसका एक्सपेंशन है। पूरा का पूरा चैप्टर, ये चैप्टर 4, सॉरी चैप्टर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो 4th वर्स ऑफ आदि लीला, फर्स्ट चैप्टर 4th वर्स का ही एक्सपेंशन है, ये बता रहे हैं कृष्णास कविराज गोस्वामी। अब एक्सटर्नल रीजन हम लोग पढ़ते हैं।
सबसे पहले, सबसे पहला रीजन कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, वो है ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। तो जैसे हम लोग, हमसे कोई भी पूछता है इन जनरल कि महाप्रभु क्यों आए, महाप्रभु के एडवेंट का क्या रीजन है, तो हम एक्सटर्नल रीजन जो है हमेशा हमेशा ये बोलते हैं, ये युग धर्म की स्थापना करने के लिए आए। तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए तो आए, वो तो है ही है, मगर उससे पहले बता रहे हैं, सबसे पहली बात बता रहे हैं कि ब्रज भक्ति का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए। तो पढ़ते हैं हम लोग। May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati Sachi Devi, be transcendently situated in the innermost core of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow that no incarnation has ever offered, including Krishna's incarnation, has not offered. What? The most elevated mellow of devotion service, the mellow of conjugal love. यानी कि कॉन्जुगल, स्पेशली क्या बोला है, कौन सा वाला मेलो, कौन सा वाला रस प्रदान करने आए हैं? माधुर्य रस। अधूरी। इसको उन्नत उज्जवल रस भी कहते हैं। और सभी रसों का ये इसके अंदर समावेश है। इसके अंदर दास्य रस भी है, साख्य रस भी है, वात्सल्य रस भी है। तीनों रस इसके अंदर है उन्नत उज्जवल रस में। तो उन्नत उज्जवल रस को प्रदान करने आए। तो ब्रज भक्ति में भी गोपियों के द्वारा जो की गई भक्ति है, उस स्पेसिफिकली उसको देने के लिए आए। स्पेसिफिकली गोपी भाव की प्रधानता है महाप्रभु जिसको देने के लिए आए। अगर हम इसको और थोड़ा एक्सपैंड करके पढ़ें तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रज की भक्ति प्रदान करने के लिए आए। नाउ, अच्छा, अब बोला जाए कोई कि कोई बोले कि अच्छा तो ऐसा कैसे है कि किसी भी इनकारनेशन ने पहले ये नहीं दिया? प्रेम का दान किसी भी इनकारनेशन ने नहीं दिया। किसी भी अवतार में, हर अवतार में हम देखते हैं हर अवतार का कोई पर्पस होता है। जैसे व्यास देव जी आए तो शास्त्रों की उन्होंने कंपाइलेशन किया। परशुराम आए तो उन्होंने अ, वध किया क्षत्रियो, जो खराब क्षत्रिय थे। भगवान राम मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए कि मनुष्यों के लिए क्या मर्यादा होनी चाहिए। और बाकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारे और भी उनके उद्देश्य होते हैं। श्री कृष्ण आए, उनका भी एक अपना उद्देश्य है ना। मेन उद्देश्य क्या था श्री कृष्ण अवतार का? अगर हम मेन उद्देश्य देखें, श्री कृष्ण के आने का क्या उद्देश्य था? एनी वाइल्ड गेस? कृष्ण किस लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो साधुओं की रक्षा रक्षा के के लिए लिए। और दुष्टों के विनाश के लिए। हम्म, पर क्या राम जी ने ऐसा नहीं किया? साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश किया था माता। नरसिंह भगवान ने नहीं किया? किया ना। हम्म। वो तो इनकारनेशन ही कर सकते थे, तो श्री कृष्ण ने स्पेशल क्या किया? ब्रज लीला। ब्रज लीला करके दिखाई, जिसकी वजह से आकर्षण हुआ ऐसे लोगों को। कुछ समाज के ऐसे वर्ग के लिए भगवान अपनी लीलाएं करके दिखाते हैं कि बाकी लोग तो केवल भगवान को भगवान के रूप में ही पूजना चाहते हैं कि यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मास्टर, आई एम योर सर्वेंट, दैट इज द बेस्ट। यू आर गॉड, आई एम योर सर्वेंट, कीप गिविंग मी एंड आई कीप सर्विंग यू। ये तो हर अवतार का यही है। मगर श्री कृष्ण की लीलाएं देखने से उन लोगों का हृदय प्रभावित हो और वो भी ब्रज की तरफ जाने की इच्छा करें। उन लीलाओं को दिखाने के लिए भगवान आए। उसके साथ साथ भगवान भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करने के लिए। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ कृष्ण। इट्स नॉट हिज डूइंग महाभारत एंड किलिंग द डीमंस अराउंड। मगर उसमें भी भगवान ने प्रेम प्रदान नहीं किया। तो प्रेम प्रदान करने का एक जो काम है बच गया था। और कौन सा प्रेम? ऐसा प्रेम जो कि ब्रज के भक्तों, जिसको हम रागात्मिका भक्ति कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसे प्रदान करने के लिए आए। कृष्णा जब सबसे पहले बोल रहे हैं कि जी कृष्ण का तो अपेयरेंस ही बहुत रेयर है। अभी ध्यान रखेंगे हम कि जब कृष्ण आते हैं, जब कृष्ण आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं,
उसी के नेक्स्ट कलयुग में भगवान किस में आते हैं, द्वापर युग में आते हैं। उसकी उसी के नेक्स्ट युग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, कलयुग में। यानी कि हर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं कि हर द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं, जैसे हर त्रेता में श्री राम आते हैं, और हर कलयुग में कल की अवतार एंड में आते हैं। ऐसे ही हर द्वापर में श्री कृष्ण आते होंगे, और हर कलयुग के अंदर कलयुग की जो प्रथम संध्या है उसमें महाप्रभु भी आते होंगे। मगर ऐसा नहीं। तो ये बता रहे हैं कि श्री कृष्ण का आना कितना रेयर है। इसको बता के वो क्या बताना चाह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आना कितना रेयर है, उसको आगे बताएंगे। क्योंकि आप देखते हैं हमेशा सबसे पहले क्या है, कविराज गोस्वामी का पैटर्न ऑफ राइटिंग क्या है, वो श्री कृष्ण की को पहले प्रूव करते हैं हाउ कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पिछले चैप्टर में किया था ना। और उसके एंड में बताया कि वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। क्योंकि लोगों को कृष्ण के बारे में तो पता है, महाप्रभु के बारे में नहीं पता है। सो फर्स्ट यू प्रूव अबाउट कृष्णा, एंड देन यू टेल दैट कृष्णा इज इक्वल टू श्री चैतन्य महाप्रभु। तो जो भी तुमने सुना कि वो विष्णु अब उनके एक्सपेंशन है, ये इसका एक्सपेंशन है, वो सब कुछ एक्चुअली किसके लिए भी एप्लीकेबल है, महाप्रभु के लिए भी। सेम वे कृष्णा's अपीयरेंस इज वेरी रेयर बता के अल्टीमेटली क्या बताएंगे कि महाप्रभु का अपीयरेंस कितना रेयर है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि वंस इन अ डे ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग होते हैं। सॉरी, 4 युग नहीं होते ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने युग होते हैं, 1000 चतुर्युग होते हैं। ठीक है। अब ये पूरा इसमें कैलकुलेशन लिखा हुआ है। आई थिंक इट्स बेटर दैट वी गो टू द चार्ट एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे जैसे मूर्ख लोग ऐसे ही समझ पाते हैं। लाइफ ऑफ ब्रह्मा जी 311 ट्रिलियन ईयर्स की होती है। ठीक है। एक दिन ब्रह्मा जी का देखते हैं। ब्रह्मा जी के एक पूरे एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक दिन को क्या कहते हैं, एक कल्प। और वो कल्प कितना बड़ा होता है, उसके अंदर 1000 चतुर्युग होते हैं। एक चतुर्युग कितना बड़ा होता है, जिसे आप देखिए कि दिव्य युग लिखा हुआ है नीचे, सबसे नीचे में दिव्य युग। तो दिव्य युग का मतलब होता है वन, एक सतयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली। ये चारों जब मिल जाते हैं, चारों युगों का एक मान लिया जाए, और ऐसे 1000 हो, ऐसे 1000 चतुर्युग हो, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में ये होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, यानी कि 4.32 मिलियन ईयर्स का एक चतुर 4 युगस हुआ है ना। तो 4.32 मिलियन ईयर्स। और इतनी ही लंबी रात भी होती है। और जो रात होती है ना, उसमें कोई भी अवतार नहीं आते, क्योंकि ब्रह्मा जी सो रहे होते हैं। तो काम नहीं हो रहा होता कुछ भी, प्रलय, आंशिक प्रलय रहती है। तो वो उस टाइम पे तो कोई अवतार आएंगे ही नहीं। तो मगर टाइम तो पूरा जा रहा है ना। ठीक है। तो अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग है, यानी कि कितनी बार द्वापर आएगा, 1000 बार द्वापर आएगा। इन दोज 1000 द्वापर्स जो ब्रह्मा जी के एक दिन में आएंगे, दिन दिन में, सुबह से शाम तक में, ब्रह्मा जी की सुबह से शाम तक में वेकिंग आवर्स में 1000 चतुर्युग बीतते हैं। उन 1000 में जो जब 28th वाला नंबर होता है ना, 28वां चतुर्युग, उसकी द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो बाकी द्वापरों में श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं आते। ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि 8.64 बिलियन ईयर्स ऑफ अर्थ में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। 4.64, क्योंकि उतनी रात भी हो गई ना, उसको भी काउंट कर लिया, डबल कर लिया, 4.32 का डबल कर दिया। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, एक कल्प 4.32 बिलियन ईयर्स का। इतनी लंबी रात भी है, तो डबल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 8.64 हो जाएगा। तो 8.64 बिलियन ईयर्स का पूरा दिन और रात का टाइम है। 24 आवर्स है ब्रह्मा जी की। इन 24 घंटों के अंदर एक बार आते हैं, कब, जब 28वां चतुर्युग होता है। इज इट क्लियर? क्लियर है भैया? हाँ तो जी, मेरा एक डाउट है। तो एक बार आते हैं मतलब बाकी सारे दिव्य युगों में ओरिजिनल कृष्ण कौन नहीं आते हैं? होते? नहीं, वासुदेव श्री कृष्ण आते हैं।
वासुदेव श्री कृष्ण मतलब माता जी वासुदेव के थ्रू मतलब वासुदेव। जैसे स्वयं श्री कृष्ण नहीं आते, ब्रजेंद्र नंदन नहीं आते। अभी आपको ये मैंने बताया था माता जी के भी क्वेश्चन में कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में और वासुदेव श्री कृष्ण में भेद है। एक द्वारका के अधिपति हैं और एक ब्रज के अधिपति हैं। ये श्री कृष्ण का वो द्वारका वाले आते हैं बाकी बाकी। हाँ हाँ, समझ गए आप, द्वारका वाले। तो माता जी रसलीला नहीं करते फिर वो? अरे कहाँ गई वो, हमारी एक पीपीटी में वो था ना। ब्रज की कहाँ होंगी लीला नहीं। तो फिर सीधा द्वारका में जन्म लेते हैं? कैसे अब करते हैं? सुनो, हम उसमें नहीं आए, हम जिस कलयुग में आए हैं उससे पहले भगवान श्री कृष्ण आए हैं, इसलिए हमें इतना ही पता है भैया। आई टोल्ड यू दैट भागवतम इज मच मोर देन व्हाट वी सी। हमें इतना ही ज्ञान दिया गया है अभी। और हर कलयुग में गौर गौर भगवान गौर हरि नहीं आते, गौर नारायण आते हैं। वो ब्रज भक्ति नहीं देते, वो वैकुंठ का प्रेम देते हैं। मगर उनका कहीं है उल्लेख, कैसे आते हैं, फिर क्या करते होंगे। तो क्या विप्रलम्भ भाव नहीं दिखाते, अब वी डोंट नो। ओके। वो द्वारका कृष्ण का हम लोग को मालूम नहीं है, इस पास्ट टाइम्स वी ओनली नो हाँ तो ये है ना, मालूम। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इनके प्रकाश होते हैं ना, प्रकाश, प्रभव प्रकाश। जैसे पहला प्रकाश जिसमें अपीयरेंस सेम होता है। जैसे रासलीला में स्वयं रूप श्री कृष्ण जो है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण केवल राधा रानी के साथ रहते हैं, मगर उनके एक्सपेंशंस अलग अलग गोपियों के साथ होते हैं। जब ब्रज से श्री कृष्ण जाते हैं, ऐसी भगवान लीला दिखाते हैं। अक्रूर जी जब लेकर जाते हैं तो वो किसको लेके जाते हैं। आपको याद है अक्रूर जी की जो के साथ जो लीला होती है, उसमें अक्रूर जी लेके जाते हैं श्री कृष्ण को, तो वो क्या देखते हैं मथुरा के घाट पे। आपने वो लीला श्री कृष्ण लीला में अच्छे से पढ़ी नहीं है, इसका मतलब। माता जी जब वो नदी में स्नान करते हैं तो अंदर वासुदेव कृष्ण का दर्शन पाते हैं। और बलराम जी क्या बन जाते हैं, शेष अनंत शल्य रूप के रूप में। में। ठीक है। तो वहीं पर ही श्री कृष्ण बाउंड्री पे ही अंदर रह गए थे, और बाहर कौन जा रहा है, वैकुंठपति जा रहे हैं, है ना। तो भगवान जो द्वारकाधीश है, ही इज वैकुंठपति है। वैकुंठपति मतलब दिव्य जो द्वारका धाम है उसके अधिपति। और जिनके माता पिता कौन है, देवकी और वसुदेव। और जो एक राजवेश में रहते हैं, जिनकी रानियां हैं, जिनके बच्चे हैं, ग्रैंडसन्स हैं, और जिनका भाव क्या है, ऐश्वर्य का। जिनके फ्रेंड्स कौन है, पांडव। ठीक। सो देयर इज अ डिफरेंस देयर। तो फिर माता जी इतना क्यों रुलाया नंद बाबा और यशोदा मैया को क्योंकि इधर? अप्रकट रूप से रहे ना ब्रज में। और जब जब भी भगवान वापस ब्रज में आए, हम्म। वासुदेव श्री कृष्ण जैसे ही ब्रज में आते हैं, तो फ्रॉम द एंट्री ऑफ द ब्रज के एंट्री पर ही वो स्वयं रूप श्री कृष्ण के अंदर ही मर्ज हो जाते हैं। सो देयर लुक्स लाइक ओनली वन पर्सन इज कमिंग। श्री कृष्ण जब जाते हैं तो उनके अंदर से जो ये वसुदेव श्री कृष्ण हैं वो जाते हैं। Looks like Krishna is going because the original Swayam Roop Shri Krishna, he remains incognito in Braj. And when he comes and again merges with him. Looks like Krishna has come back, but he had never gone. ये लीला है, विप्रलंब रस का आस्वादन कराने के लिए भगवान ऐसे करते हैं। लीला के वर्धन के लिए रुलाते हैं। उनका तो नेचर ही ऐसा है। वन थिंग हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि कृष्णा लाइक्स द डिवोटी शुड क्राई आउट फॉर हिम। He likes it. It's his nature. Actually, it's his nature. And he finds it very nice. जैसे हमारे लिए कोई रोज जैसे अब बड़ी और रंगी, जैसे बच्चा छोटा होता है और वो सोचता है मम्मी मम्मी, बस है ना, पापा भी उसकी टॉफी ले लो, ये ले लो, दादी पकड़ रही है, सब पकड़ रहे हैं, मगर उसको कहीं चैन नहीं आ रहा। जैसे ही मम्मी आती है तो चुप हो जाता है, जैसे पता नहीं क्या मिल गया।
तो कहीं ना कहीं माँ को वो सुख मिलता है ना कि हाँ देखो ये मेरे लिए रो रहा है कि नहीं है। अब इससे शायद आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। ठीक है। सो बिकॉज वी फील कि इसकी मेरे से कितनी अटैचमेंट है, दैट्स वाई कृष्णा लाइक्स कि डिवोटी शुड क्राई फॉर हिम बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ देयर जेन्युइन इमोशंस एंड अटैचमेंट फॉर द लॉर्ड। ओके। माता जी 78 चैप्टर में वो डिस्क्रिप्शन भी तो है कि जब नरकासुर को, नहीं, अ, वो एक को मारते हैं ना, तो आगे बोलो, कोई बात नहीं, जो भी था। बकरा को मारने के बाद वो ब्रज में आते हैं और फिर अपनी लीला हाँ, को वाइंड अप करके चले जाते वहीं से चले जाते हैं। हैं और और बाकी, अपने एक्सपेंशन को द्वारका भेज देते हैं। या हाँ। दैट्स हाउ इट इज ब्रज लीला में। ब्रज लीला कम्स टू कंप्लीट सर्कल। हाँ, और एक सिंपली, एक्सपेंशन अपना यहाँ छोड़ के भी जाते हैं, या तो जो उसको पूरा बोलते हैं कि महाभारत कंप्लीट करवा देते हैं, मगर श्री स्वयं रूप श्री कृष्ण पहले ही चले गए थे धाम। और माता जी उन्होंने उसमें ये भी लिखा है कि एक एक्सपेंशन ब्रज से तो गोलोक जाते हैं, एक एक्सपेंशन द्वारका भेजते हैं और एक एक्सपेंशन यहाँ छोड़ के भी जाते हाँ, हैं, तभी कहते यस, हैं कि वृंदावन में अभी भी कृष्ण है। या सो you never know, I mean he is just too smart. Okay, now it's clear. जी माता जी, थैंक यू। कहाँ पे है? Show the screen. Okay, chapter 3। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब श्लोकों में वही लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ 28 दिव्य युग कृष्ण अपीयर्स ऑन अर्थ विद फुल पैराफर्नेलिया ऑफ हिज इटर्नल व्रज धाम। और जब आते हैं भगवान Lord Krishna enjoys his transcendental pastime as long as he wishes and then he disappears. After disappearing, however, he thinks like this. अब जब भगवान चले जाते हैं ब्रज से, अपने आप वाइंड अप कर लेते हैं पास टाइम, तो कुछ सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं? श्री कृष्ण सोचते हैं तो क्या सोचेंगे? कुछ बड़ा सोचेंगे, है ना। और जब श्री कृष्ण सोचेंगे तो हमेशा किसके बारे में सोचेंगे? कहीं ना कहीं उसमें राधा रानी का टच आएगा, राइट। तो अब वो देखते हैं हम क्या सोचते हैं। For a long time, I have not bestowed unalloyed loving service to me upon the inhabitants of the world. अरे बहुत टाइम हो गया मैंने प्रेम भक्ति नहीं दी, ऐसे सोचते हैं। Without such loving attachment, the existence of the material world is useless. Everywhere in the world, people worship me according to scriptural injunctions. But simply by following such regulative principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees in Brajbhumi. तो क्या भगवान की हर प्रकार से पूजा करने पर भगवान मिल जाते हैं? क्या भगवान की, हम कोई भी सनातन धर्म में बहुत सारे लोग हैं जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो क्या उनको श्री कृष्ण मिल जाते हैं? कौन से श्री कृष्ण मिलते हैं? ब्रज वाले श्री कृष्ण तो नहीं मिलते। क्या वो गोलोक चले जाते हैं श्री कृष्ण की को करने पर? नहीं। यही बात को समझने की बात है। नोइंग माई ऑपुलेंस द होल वर्ल्ड लुक्स अपॉन मी विद ऑ एंड वेनरेशन, बट डिवोशन इज मेड फीबल बाय सच रेवरेंस डज नॉट अट्रैक्ट मी। तो जो ऐश्वर्य के साथ ऐश्वर्यमयी भक्ति है, जिसमें जैसे शंकराचार्य जी का एक है ना श्री कृष्ण अष्टकम, जिसमें वो बता रहे हैं कि वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, है ना, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो इसमें आप बताइए भाव क्या है? देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। शंख चक्र धरा, जिन्होंने शंख चक्र उठाए हुए हैं और जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, अब ये कौन से वाले कृष्ण की बात हो रही है? ये हमारे वासुदेव। श्याम सुंदर की बात हो ही नहीं रही, है ना। तो ऐसी जो भक्ति कर रहे हैं वो क्या है? ऐश्वर्यमयी भक्ति है। श्री कृष्ण की भी ऐश्वर्यमयी भक्ति होती है, बहुत लोग करते हैं श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी भक्ति, स्पेशली जो द्वारकाधीश श्री कृष्ण की भक्ति है वो ऐश्वर्यमयी भक्ति ही है ना। तो मगर ऐसी भक्ति श्री कृष्ण को अट्रैक्ट नहीं करती। भगवान बोलते हैं ओके वेरी गुड, ठीक है, गो टू गेट सम मुक्ति, गो गो लिव नाइसली हैप्पीली एवर आफ्टर, बट you can't attract me with that. By performing such regulated devotion in awe and veneration, one may go to Vaikunt and attain the four kind of liberation. तो उसको मुक्ति तो मिल जाती है श्री कृष्ण की इस प्रकार से करके पूजा, मगर
श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती। दीज लिबरेशन, चार चार कौन सी लिबरेशन है वो बता रहे हैं। सो कृष्णा सेज, यार मैंने जब तक अगर मैं ही नहीं दूंगा लोगों को प्रेम भक्ति, मैं ही नहीं सिखाऊंगा, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? सब लोग तो मुझे, मेरे को भगवान समझ के ही पूजन करेंगे। तो भाई ऐसे ही करता हूं मैं, कि मैं अपना अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे लोगों को पता चले कि मैं सिर्फ भगवान भगवान की तरीके से मुझे ना डील करें। जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार होता है तो लोग उनको बोलते हैं ना कि ओहो, आई डोंट नो क्या नाम लिया जाए, कौन से फिल्म स्टार्स हैं जो भी है, हमारे टाइम के जो फिल्म स्टार्स होते थे, है ना, कि ओहो ये वो है ना। और घर में जो है वो व्यक्ति वो सोच रहा है कि हाय मैं तो सड़क पे अकेले भी नहीं चल पा रहा, हाय काश मैं सड़क पे जाके गोलगप्पे खाता, हाय काश मेरे भी फ्रेंड्स होते, वो मुझे बोलते अरे यार तू क्या चल रहा है, चल ना इस वाली गली में चलते हैं, या उस पार्क में जाके क्रिकेट खेलते हैं। मेरी तो वैसे जिंदगी ही नहीं है ना, बिकॉज एवरीबडी थिंक्स दैट आई एम सम बिग स्टार। सो बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण पर अब अप्लाई कर लीजिए, कि श्री कृष्ण भी यही सोच रहे हैं कि यार मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है, नो बडी वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड विद मी बिकॉज एवरीबडी थिंक्स आई एम सो ग्रेट। एंड इतने बड़े ग्रेट व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति आकर कहाँ से फ्रेंड बन जाएगा? कौन उनके हाथ रख सकता है और मेरे शोल्डर पे और बोल सकते हैं कि हाँ भाई चल ये करते हैं? तो ऐसा मुझे चाहिए। आई एम लॉन्गिंग टू हैव somebody, my devotees come very close to me and give me that feeling of togetherness. But how would they do it unless I teach them? That's why Krishna appears, as his decision to appear as Sri Chaitanya Mahaprabhu comes from that feeling. And then he says, I shall personally inaugurate the religion of the age, Nam Sankirtan, the congregational chanting of the holy name. I shall make the whole world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे 4 मेलोज लिखे हैं जबकि 5 रस हैं। तो अगेन गौड़िया वैष्णविज्म में शांत रस को कुछ नहीं मानते। शांत रस मतलब शांति से बैठे रहो, बस और कुछ नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है। ठीक है। मगर 4 जो है दास से, क्योंकि ये एक्टिव है, एक्टिव रस है। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, 5 रसों में से केवल 4 रसों के लिए ये संप्रदाय है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं 4 रसों का को प्रदान करूंगा। कैसे? नाम संकीर्तन के द्वारा। आई शैल एक्सेप्ट द रोल ऑफ अ डिवोटी एंड आई शैल टीच डिवोशनल सर्विस बाय प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि भाई तरीका तो ये, आचार्य तो वही होता है जो आचरण से करके दिखाए। तो मैं क्योंकि सबसे बड़ा आचार्य हूँ, जगत गुरु हूँ, तो मुझे भी आचार्य बनना पड़ेगा, भक्ति का आचरण करके दिखाना पड़ेगा, तभी मैं माना जाएगा कि मैं एक्चुअल में टीचर हूँ। तो भक्त बन के मुझे जाना पड़ेगा। अनलेस वन, फिर अब भगवान इसी, अब द राइटिंग स्टाइल ऑफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी इज ऑलवेज कि जो वो बात बोलते हैं उसके नीचे 3-4 श्लोक उसके सपोर्ट में डालते हैं शास्त्रिक। तो क्या सपोर्ट में डाले? भगवत गीता में और भागवतम में जगह जगह है, जैसे कि unless one practices devotional service himself, he cannot teach it to others। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि हमें चैप्टर को पढ़ना है तो पढ़ना ही है, इसमें से बहुत सारी चीजें हम खुद निकाल सकते हैं कि इससे क्या हमें पता चल रहा है। एक सबसे बड़ी बात तो यही बहुत हमारे लिए लेसन है, जब श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं भक्ति करके नहीं दिखाऊंगा तो मैं दूसरों को कैसे दे सकता हूँ। और हम जो है, हमको एक दिन मिलता है, हमें हमें उस लेक्चर में ये सुना तो हम सोचते हैं कि हम 50 लोगों को हम सुनाएं, क्यों? क्योंकि उससे हमारी ईगो पंप अप होती है। ठीक है। तो हमें भी तभी और उतनी ही प्रचार करना चाहिए जितनी एक्चुअल में हमारी पात्रता है, जिसको हम एक्चुअल में करते हैं। हम दूसरों को ये नहीं बोल सकते मंगल आरती आइए जब हम खुद नहीं आते। ओनली प्रीच टू द लेवल वेयर यू आर डूइंग, नहीं तो फिर एवरीथिंग इट बिकम्स वेरी, ये झूठ हो जाता है, यानी अनएथिकल है। इवन कृष्णा इज नॉट डूइंग दैट। व्हेन कृष्णा वांट्स टू टीच हाउ टू बी अ डिवोटी, ही हिमसेल्फ फर्स्ट बिकम्स अ डिवोटी। So whenever okay, this one, to deliver the pious and to annihilate the miscreant as well as to reestablish the principles of religion, I appear millennium after millennium। ये 2-4 श्लोक जो हैं, ये सारे श्लोक जो हैं, ये इस श्लोक के ही सपोर्टिंग में है। तो हम जानते हैं ये वाला श्लोक कि यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। Whatever actions a great man performs, common people follow, and whatever standards he set by his exemplary acts, all the world pursues। तो भगवान
अगेन उसी बात को सब्सटैंशिएट कर रहे हैं कि क्यों भगवान ने जब सोचा कि मुझे भी भक्त बन के ही जाना पड़ेगा, अगर मुझे भक्त बनना सिखाना है लोगों को, तो उसका ही ये बता रहे हैं कि शास्त्रों में भी इसी बात को हर जगह लिखा गया है कि जो जो भी आचरण एक उन्नत व्यक्ति करता है लोग उसी को ही फॉलो करते हैं। तो नाउ कृष्णा बीइंग द मोस्ट ग्रेटेस्ट आचार्य, ही इज गोइंग टू एक्ट इन अ वे दैट पीपल कैन फॉलो। Now, again, Krishna is saying, my plenary portions can establish the principle of religion of each age. हर युग का जो धर्म है उसको तो मेरे अंश और अंशांशी ये निपटा लेते हैं, वही जाके युग धर्म स्थापना कराते हैं। मगर अगर मुझे जाना है तो मुझे ऐसे युग धर्म की स्थापना करने के लिए केवल नहीं भगवान आए, क्योंकि युग धर्म की स्थापनाएं तो भगवान के अवतार ही कर लेते हैं। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मेरे अवतार ही युग धर्मों की स्थापना कर लेते हैं। बट why I am going? Because no one but me, however, can bestow the kind of loving devotion service performed by the resident of Braj. जो ब्रज की भक्ति है ये कोई अवतार नहीं दे सकता, इसलिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास ही है। जो भक्ति, जो प्रेम भक्ति ब्रजवासियों के पास है, उसको प्रदान करने की शक्ति मेरे अवतारों में नहीं है। तो अगर मुझे ये देने जाना है तो मुझे ही अपने आप जाना पड़ेगा, मैं किसी अवतार से ये काम नहीं करा सकता, मतलब मैं डेलीगेट नहीं कर सकता। कृष्ण ये सोच रहे हैं कि ये मेरे डेलीगेशन वाला काम नहीं चलेगा। या रावण को माना तो राम जी को भेज दिया, और जिसको माना तो नरसिंह भगवान को भेज दिया। नो नो नो, नो डेलीगेशन, नो डेलीगेट्स कैन डू दिस। रख जाओ, खाऊंगी तो क्लास में। There may be many all auspicious incarnations of the personality of Godhead, but who other than Lord Krishna can bestow love of God upon the surrendered souls? Therefore, in the company of my devotees, I shall appear on earth and perform various colorful pastimes. ऐसा भगवान ने सोचा. Thinking thus, the personality of Godhead, Shri Krishna himself, descended at Nadia early in the age of Kali. तो युग संध्या जब हुई, युग संध्या के पास ही भगवान ने प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। Thus the lion like Lord Chaitanya has appeared in Navadvip. He has the shoulders of lion, the powers of a lion and the loud voice of a lion. तो शेर से क्यों कंपैरिजन किया है महाप्रभु का? जैसे ये तो सरदार लोग करते हैं, मेरा शेर बोलते हैं ना, अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। क्यों? जो somebody who is chivalrous, right? सम जो बहुत क्षत्रिय टाइप के होते हैं ना, बोलते हैं कि हाँ मैं शेरों से लड़ता हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। तो ये महाप्रभु के लिए क्यों? ये महाप्रभु ने तो कोई लड़ाई नहीं करके दिखाई, तो ये शेर क्यों? वॉइस ऑफ अ लायन एंड प्रोवेस ऑफ अ लायन। महाप्रभु को कौन किसको कहाँ मार रहे थे? महाप्रभु ने किसी को मारा ही नहीं। माता जी उस टाइम मायावाद इतना बढ़ चुका था, तो मायावाद का खंडन करने के लिए हाँ जैसे प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि शेर के जैसे प्रचार करो। ये अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बताएंगे, अगले श्लोक में बता रहे हैं, thus with his resounding roar may he drive away one's elephantinian vices. जैसे शेर जो है एलिफेंट को मार देता है, हरा देता है, पछाड़ देता है, तो हमारे हृदय के अंदर जो इतने दुर्गुण हैं, जो कि हाथियों के मत वाले हाथियों के रूप में, जिनका कोई लगाम नहीं है। हम चाहें कि हम अपने काम को रोक लें, क्रोध को रोक लें, मोह को रोक लें, दे आर लाइक मैड एलिफेंट्स एंड यू जस्ट कांट कंट्रोल देम। सो सिंपली बाय द साउंड ऑफ द लायन वॉइस, द लाउड वॉइस ऑफ महाप्रभु, इट कैन बी डिफीटेड। इसलिए उनका जो उपमा दी गई है वो सिंह से दी गई है उपमा। ऐसे ही भगवान के चरणों के अंदर एक आयुध है जिसको कहते हैं वो, व्हाट इज इट कॉल्ड, जिससे महावत हाथी को जिससे वो करता है, कैट साई, अंकुश। है कैट अंकुश। साई, अंकुश 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 अंकुश। हाँ, अरे माता जी आप हो? सॉरी आई डिडंट सी। हाउ but आर I'm better, much better. Okay. यू? ग्रेट, ओके, ठीक है। आई
talk to you after the class. I'm just surprised to see you. तो Sure. तो जो अंकुश है वो चरणों में भगवान के है। वो अंकुश यही दिखाता है कि हमारे हृदय के जो एक मैड एलिफेंट जैसे आ, हमारा मन है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो एलिफेंट गोड है। सो एट्रीब्यूट्स अब बताएंगे पूरा आगे तक। एंड प्रिडिक्शन ऑफ हिज अपीयरेंस इन द शास्त्रास फ्रॉम श्लोक नंबर 31 to 91। 60 श्लोकों में है कि कैसे कैसे हम समझ सकते हैं कि महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में बताया गया है और महाप्रभु के क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सो इन हिज अर्ली पास टाइम ही इज नोन एज विश्वाम्भर। क्योंकि क्यों भगवान का नाम विश्वाम्भर है? हम लोग बोलते हैं ना, विश्वाम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो। तो विश्वाम्भर का मतलब क्या है? जो he floods the world with the nectar of devotion and thus saves the living being। तो भरण करने वाले, भरण पोषण करने वाले होते हैं ना, जैसे माता पिता भरण पोषण करते हैं ना, तो विश्व का भरण करने वाले विश्वाम्भर। कैसे मगर भरण करते हैं? खाना पीना देके नहीं खाना पीना देके तो भगवान विष्णु भरण पोषण कर रहे हैं, मगर यहाँ क्या है, वो प्रेम देकर भरण पोषण कर रहे हैं। जो जीवात्मा की असली खुराक है वो देके भरण पोषण करें। आप देखिए कि जब हम माला करते हैं, जब हमें बहुत साल हो जाते हैं माला करते हुए, कभी ऐसा हो कि कोई जिस दिन माला अच्छी नहीं हुई या कुछ ऐसे, तो पूरा मन ऐसे लगता है जैसे भूखा है। अंदर से ऐसे लगता है भूख मिटी नहीं, आज आज कुछ हुआ नहीं, मतलब समथिंग, मन अपने को खराब लगता है उस दिन, तो समथिंग मिसिंग। क्यों? वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर किसी दिन खाना ना मिले तो कैसा होता है ना कि आज के दिन तो कुछ अलग हो गया भाई, खाने ही नहीं मिला आज हमें, है ना। जैसे हम निर्जला करते हैं तो हमें लगता है ना कि ये तो स्पेशल कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डे है ना। उसी तरीके से जिस दिन हमारी माला नहीं होती तो भी एकदम आउट ऑफ बॉक्स डे लगता है, क्योंकि आत्मा की जो खुराक है उसे मिली नहीं, भूखी बैठी है आत्मा। इसीलिए हम दूसरों को खाने दौड़ते हैं उस दिन। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ कि जिस दिन मेरी जब अच्छा नहीं होता है तो किसी ना किसी से लड़ाई होगी या कुछ होगा, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। बिल्कुल जैसे कोई भूखा इंसान से कोई कुछ बात करने आए तो कैसे वो गुस्से में बोलते हैं ना, हंग्री मीन्स एंग्री, तो बिल्कुल वैसे ही है। भक्त जो है एंग्री हो जाता है उस दिन जिस दिन उसकी माला अच्छे से ना हो। तो यहाँ विश्वाम्भर जो है वो हमें प्रेम भक्ति से हमारे हृदय का पोषण करने के लिए आए हैं। तो इन हिज लेटर पास टाइम्स ही इज नोन एज लॉर्ड श्री चैतन्य। तो बचपन में महाप्रभु की जो आदि लीला है वहां पर विश्वाम्भर के नाम से और निमाई के नाम से संबोधित किया गया है, मगर भगवान की जो आगे की लीलाएं हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य के बारे में गर्ग मुनि जो है ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं ड्यूरिंग द नेम गिविंग सेरेमनी ऑफ कृष्ण। जब श्री कृष्ण का नाम संस्कार हुआ था, नामकरण संस्कार, तो गर्ग मुनि ने ये एक बहुत फेमस श्लोक है उसे बोला था नंद महाराज जी को। दिस बॉय कृष्णा हैज 3 other colors, white, red and yellow, as he appears in different ages, now he has appeared in the transcendental blackish color। श्री कृष्ण के बारे में बताया था कि हर युग में आपका पुत्र है नंद महाराज आता है और इसके अलग अलग इसके कलर्स में आता है। कौन कौन से कलर्स में? व्हाइट, रेड एंड येलो। तो ये जो येलो कलर है दिस इज फॉर द कलयुग। These are the 3 bodily lustras of the Lord, the husband of the goddess of fortune, assumed in the age of Satya, Treta and Kali respectively. Now in Dwapar, so ये एक उन्होंने प्रमाण दिया, एक प्रमाण कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भागवत में कैसे लिखा गया, ये प्रमाण है। आगे प्रमाण बता रहे हैं कि महाप्रभु के जो दिव्य कलेवर है महाप्रभु का, उससे भी पता चलता है कि ये किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का नहीं हो सकता। कैसे? क्या बताते हैं? वन हु मेजर्स 4 cubits इन हाइट एंड इन ब्रेथ बाय हिज ओन हैंड इज सेलिब्रेटेड एज अ ग्रेट पर्सनालिटी। तो महापुरुषों के लक्षण होते हैं जो आजानुलंबित भुजो होता है, उनकी जो भुजाएं हैं वो दे आर अप टू देयर नीज, और उनकी हाइट और उनके उनके अपने ही हाथों से नापी गई जो उनकी हाइट और उनकी जो विड्थ होती है वो अपने हाथों से नापी जाए तो 4 cubits होगी। ऐसा एक महापुरुष का, तो उनकी जो शरीर के लक्षण होते हैं वही अलग होते हैं। सच अ पर्सन इज कॉल्ड न्याग्रोध परिमंडला।
Sri Chaitanya Mahaprabhu, who personifies all good qualities, has the body of a Nyagrodha Parimandala. His arms are long enough to reach his knees. His eyes are like lotus flowers. His nose is like a sesame flower, and his face is as beautiful as the moon. He is peaceful, self controlled, fully devoted to the transcendental service of Lord Krishna. He is affectionate towards his devotees, he is gentle, and he is equally disposed towards all living beings. फिर भगवान का श्री चैतन्य महाप्रभु का कैसा स्वरूप है वही बता रहे हैं। ये तो उनकी क्वालिटीज बताई। ही इज डेकोरेटेड विद सैंडलवुड बैंगल्स एंड आर्मलेट्स एंड anointed with the pulp of sandalwood. He specially wears these decorations to dance in Shri Krishna Sankirtan. कीर्तन में नृत्य करने के लिए। अब ये तो उन्होंने दूसरा प्रमाण दिया। पहला प्रमाण क्या था? गर्ग मुनि ने जो बताया था। दूसरा प्रमाण बताया कि उनके शरीर के जो भाव भंगिमा है और उनका जो कलेवर है, दिव्य कलेवर, उसमें महापुरुष के पूरे लक्षण हैं। तीसरी बात बता रहे हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम में वैशंपायन जी ने भी उनके बारे में व्याख्या की है विष्णु सहस्त्र नाम में। रिकॉर्डिंग ऑल दिस क्वालिटीज ऑफ Lord Chaitanya, the sage Vaishnampayan included his name in the Vishnu Sahasranam. कहाँ पर? महाभारत में। The pastime has of आगे बताएंगे। The pastime of Lord Chaitanya has two divisions. एक तो उनकी आदि लीला है और आदि लीला के बाद मध्य लीला और जो अंत्य लीला है उसको शेष लीला भी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि इन दोनों लीलाओं में इनके चार चार नाम हैं जिन्हें वैशंपायन जी ने किसमें डाला है? विष्णु सहस्त्र नाम में, महाभारत के द्वारा। तो नेम्स इन आदि लीला, तो ये जो श्लोक है 48 नंबर श्लोक, ये इसको शो यू थ्रू चैप्टर 348। आप देखेंगे कि यहाँ पर कविराज गोस्वामी ने इसको उद्धृत किया है। देख रहे हैं 49 में, दिख रहा है स्क्रीन पे। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृच शम शांतो निष्ठा शांति परायण। ये सीधा का सीधा उठाया गया है विष्णु सहस्त्र नाम से। ठीक है, महाभारत दान धर्म विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। दिस इज वर्स फ्रॉम महाभारत। इनकी वहां पर पूरा आप पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल इनका लिख दिया है वर्ड्स का मीनिंग, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए, आपको इसको ही सिर्फ पढ़ लेना नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। आपको यू हैव टू रीड द पर्पेट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, नहीं तो पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी, पूरा आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो आदि लीला में भगवान, आदि लीला वाले जो पहले चार नाम थे, स्वर्ण वर्णो हेमांगो, तो कलर समबडी हुआ स्वर्ण का वर्ण है जिनका, हेमांगो भी वही बात है जिनके अंग जो है हेम के गोल्डन लिम्स हैं। वर अंग हैविंग मोस्ट ब्यूटिफुल बॉडी, और चंदन चंदन अंगादि whose body is made with sandalwood, चंदन से जो उनके अंग पे लगा हुआ हो। नेम्स इन शेष लीला, संन्यास कृत practicing the renounced order of life. Kshama means equipoised, and Shanto matlab peaceful, and Nishtha Shanti Parayana, he is the highest abode of peace and devotion. तो ये जो 8 विष्णु सहस्त्र नाम के जो 8 नाम हैं, ये महाप्रभु के लिए दिए गए हैं। अच्छा, ये तो ये बात हो गई। तीसरा उन्होंने हमें यहाँ पर प्रमाण प्रदान किया कविराज गोस्वामी ने। फिर उसके बाद बता रहे हैं चौथा प्रमाण, भागवत से बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है, ये सबको ये वाला श्लोक याद होना चाहिए। और ये श्लोक भागवत का है 11वां 11:532। कौन सा श्लोक है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राया यजंती ही सुमेधसा। ये बहुत फेमस श्लोक है और सब भक्तों ने इसको आई एम श्योर बहुत बार सुना हुआ होगा। और जहाँ पे अवतारों की लिस्ट फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर में आती है, वहां पर कहीं लिस्ट में महाप्रभु के अवतार का मेंशन नहीं है, मगर 11वें स्कंद में
मेंशन है। तो 11वें स्कंद का ये श्लोक उद्धृत हमेशा किया जाता है जब हम ये बताना चाहते हैं कि महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, उनके वो भगवान स्वयं है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? एक हमने विष्णु सहस्त्र नाम का पढ़ा, एक हमने गर्ग मुनि का पढ़ा, एक हमने उनके दिव्य कलेवर से महापुरुष के जो वो है चिन्ह है उसके बारे में पढ़ा। तो चौथा हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे के आने वाले कई सारे श्लोकों में इसी श्लोक का एक्सप्लेनेशन होगा। तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। माय डियर ब्रदर्स, ओके, इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं एक बार। In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, नाम नहीं लिया है, who constantly sings the name of Krishna। ऐसा कौन सा incarnation है भगवान का जो कृष्ण नाम को ही गाता रहता है? श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो नाम ना लेके संकेतिक रूप में बताया है। Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself। तो बहुत क्लियर है। He is accompanied by his associate servants, weapons and confidential companions। तो भगवान के हर अवतार में ऐसा होता है कि भगवान के एसोसिएट्स होते हैं, यानी कि भगवान अगर राम स्वरूप में आते हैं तो भरत लक्ष्मण जी होते हैं, दशरथ महाराज आते हैं, कौशल्या जी आती हैं, सब आते हैं। उसी प्रकार से भगवान के हर एक अवतार में आते हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण जब आते हैं तब सब ब्रजवासी भी आते हैं। उसी प्रकार से जब महाप्रभु आते हैं तो भी उनके सभी लीला परिकर भी आते हैं। तो क्या बता रहे हैं? इस श्लोक को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं कविराज गोस्वामी। द टू वर्ड्स कृष्णा इज ऑलवेज इन हिज माउथ। कृष्ण वर्ण, यहाँ पे कृष्ण वर्ण के दो शब्दार्थ हो सकते हैं। पहला तो शब्द का अर्थ हो सकता है कि जिसका वर्ण यानी कि कलर कृष्ण हो, ब्लैकिश कलर हो। मगर महाप्रभु का तो वो कलर है नहीं, क्योंकि अगले ही में ही उन्होंने इस बात को नकार दिया, त्विषा कृष्ण। मगर है नहीं वो ब्लैकिश। तो इसका मतलब कृष्ण वर्ण कैसे हो सकता है? जो कृष्ण का नाम लेता है, जो वर्ण वर्ण अब हम दूसरा वर्ण का अर्थ क्या होता है? जैसे वर्णमाला बनती है, शब्द को भी वर्ण कहा जाता है। तो कृष्ण वर्ण यानी कि जो कृष्ण नाम, कृष्ण शब्द का उच्चारण करता रहता है। और त्विषा कृष्ण मतलब जिसका खुद का वर्ण कृष्ण नहीं है, यानी कि जो ब्लैकिश कलर का नहीं है, मगर हमेशा श्री कृष्ण का ही नाम उच्चारण करता रहता है। द टू सिलेबल कृष्णा इज ऑलवेज इन हिज माउथ। ये किसका एक्सप्लेनेशन है? कृष्ण वर्ण का। Or he constantly describes Krishna with great pleasure. These two meanings of the word Krishna Varna. There are two meanings of the word Krishna Varna. So somebody can say कि भाई कृष्ण वर्ण का मतलब उनका फेस कृष्ण ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एडजेक्टिव में इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया इस बात को कि त्विषा कृष्ण, उसका उनका कलर वैसा नहीं है। His complexion is not blackish. Indeed, his not being blackish indicates that his complexion is yellow. तो अगर ये नहीं है कि वो ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन का ऑपोजिट येलो होता है। अब कैसे हमें पता चला कि ब्लैक का ऑपोजिट येलो होता है? हम तो ब्लैक का ऑपोजिट व्हाइट समझते हैं ना। तो हमेशा हमें ये देखना है कि जब रात होती है तो सब जगह अंधकार होता है, कृष्ण ब्लैकिश हो जाता है ना, सब कुछ, एवरीथिंग इज ब्लैकिश। और जब सुबह होती है तो सूर्य आता है, प्रकाश देता है। अंधकार का उल्टा उजाला जो होता है, वो उजाला किस कलर का आता है? गोल्डनिश होता है, पीत वर्ण में आता है। तो सन इज नॉट वाइट, सन इज नॉट एमिटिंग। अभी हम लोग वो वाइट साइंस वाले में नहीं जाइएगा कि वो लाइट का, सनलाइट का कलर वाइट होता है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द 7 कलर्स। बट व्हाट इट लुक्स लाइक गोल्डन, राइट? So the opposite of andhakar is the golden brightness which comes in the morning. So that's why it is saying if it's not blackish, it means it is complexion is yellow. Why it is yellow in color? क्यों श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं और उनका वर्ण जो है वो पीत वर्ण है? तो पीत वर्ण क्यों है?
तो बता रहे हैं, by performing the sacrifice of congregation chanting of the holy name, learned scholars in the age of Kali worship Lord Krishna, who is now non-blackish because of the great upsurge of the feeling of Srimati Radharani. क्योंकि हृदय में पूरा राधा रानी का भाव है, पूरा भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी का, इसलिए उनका जो वर्ण भी है वो भी श्रीमती राधा रानी के वर्ण में है. ही इज द ओनली worshipable deity for the Paramhansas who have attained the highest stage of the fourth order sannyas. So इसको आगे बता रहे हैं. So why golden complexion? Again, पहली बात तो राधा रानी की फीलिंग्स है, और दूसरी बात क्या है? One can vividly see his glowing complexion of molten gold, which dispels the darkness of ignorance. तो महाप्रभु का जो ये ब्यूटीफुल कलर है, द गोल्डन कलर, इट रिजेंबल्स द महाभाव ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो महाभाव है श्रीमती राधा रानी का, उसका एक स्पेसिफिक कलर है, गोल्डन कलर, और वही गोल्डन कलर महाप्रभु के पास भी है. और इस गोल्डन कलर से क्या सिंबलाइज होता है? कि हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको खत्म करते हैं. जैसे सुबह जब सूर्य आता है तो उसकी जो ये सुनहरी किरणें होती हैं वो सारे अंधकार को खत्म कर देती हैं. उसी तरीके से महाप्रभु का जो ये ब्यूटीफुल गोल्डन कलर है वो हमारे हृदय के अंदर से जो अंधकार है उसको खत्म कर देता है. तो आगे श्लोक में बता रहे हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, तो ये उन्होंने बता दिया. आगे बता रहे हैं सांगो पांगास्त्र पार्षदम. तो सांगो पांगास्त्र पार्षदम मतलब संग क्या लेके आए हैं? स अंग, अंग उप अंग अस्त्र, और चार शब्द हैं देखिएगा, स अंग उप अंग अस्त्र और पार्षद. ठीक है, तो अंग है अपने अंगों को साथ लाए हैं, अपने उप अंगों को साथ लाए हैं, अपने अस्त्रों को साथ लाए हैं, और अपने पार्षदों को साथ लाए हैं. चार चीज, स अंग उप अंग अस्त्र और पार्षदम. तो कौन है इनके अंग और उप अंग और शस्त्र और पार्षद? महाप्रभु के तो कोई शस्त्र नहीं थे, और उनके पार्षद तो हम जानते हैं, मगर इनके अंग और उप अंग कौन है? इसको कविराज गोस्वामी बताते हैं. बीच में कुछ मैं श्लोक छोड़ रही हूँ. सो जो अंग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हम अगेन अगर हम उस चार्ट पे जाएं जो हम श्री कृष्ण का चार्ट पढ़ रहे थे, तो भगवान का जो एक्सपेंशन होता है उसको अंग कहते हैं, और जो एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन होता है जिसको प्लेनरी पोर्शन प्रभुपाद जी बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ प्लेनरी पोर्शन एंड प्लेनरी पोर्शन, तो अंग और उप अंग भी कहा जाता है इसको. तो यहाँ पर बता रहे हैं कविराज गोस्वामी, please hear from me another meaning of the word anga. According to the evidence of revealed scripture, a bodily limb, anga, is also called amsha, and a part of limb is also called partial part or up anga. तो हमारे जैसे एक अंग हो गया हाथ, बाह हमारी पूरी है ना, मगर उसमें जो उंगली है वो उसका उप अंग है. तो उसी तरीके से है कि श्री कृष्ण जैसे जब नारायण है, नारायण श्री कृष्ण के अंग हैं, और जो तीन विष्णु नारायण से निकले हैं वो उप अंग हैं. यानी कि कृष्णा इज द मेन बॉडी. इफ वी सी द एग्जाम्पल, कृष्णा बीइंग द मेन बॉडी, हिज अंग इज नारायण एंड हिज उप अंग आर द थ्री विष्णुस. क्योंकि तीनों विष्णु और सारे जितने भी आ रहे हैं इनकारनेशन वो इन नारायण से आ रहे हैं, मगर नारायण श्री कृष्ण से आ रहे हैं. ठीक, तो उसी प्रकार से तो इसको बता रहे हैं कविराज गोस्वामी कि जो एक्सपेंशन होता है, फर्स्ट एक्सपेंशन जिसको हम प्लेनरी पोर्शन कहते हैं, प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इन्हें अंग भी कहा जाता है. माफ कीजिए, यहाँ पे ठीक से वो चलता नहीं है, तो जितना मैं क्लियरली लिख पाऊंगी, अंग. और जो इनके भी आगे फर्दर आते हैं, इनके भी एक्सपेंशन, उनको उप अंग कहा जाता है. ठीक, तो उसी तरीके से अंग
indeed refers to plenary portions. Such manifestation should not be considered the product of material nature. ये बताया है कि अंग जो होती है एक्सपेंशंस होती हैं. How does it applies to महाप्रभु now? महाप्रभु के अंग कौन है और उप अंग कौन है? श्री अद्वैत प्रभु एंड नित्यानंद प्रभु आर बोथ प्लेनरी पोर्शंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य. तो जैसे श्री कृष्ण के अंग कौन थे? नारायण. यानी कि पहले एक्सपेंशन तो नारायण थे और फिर नारायण के एक्सपेंशन वो श्री कृष्ण के उप अंग हुए विष्णु. उसी प्रकार से अगर हम महाप्रभु की बात करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो एक फर्स्ट फर्स्ट एक्सपेंशंस हैं वो दो हैं, अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु. ये दोनों क्या हुए? उनके अंग हैं. क्या है इनके अंग? द पार्ट ऑफ दीज टू लिम्स आर कॉल्ड द उप अंगस. और इनके फर्दर जो इनकी धाराओं में भक्त आए वो महाप्रभु के उप अंग हुए. ठीक है. इसमें किसी को कोई शंका है तो पूछ लीजिए कि क्या उप अंग और उप अंग की क्या बात हो रही है. माता जी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लें. हाँ जी. हमको ऐसे पता था कि पहले जो महाविष्णु हैं वो तो मतलब तीनों विष्णु में महाविष्णु आते हैं, गर्भोदक विष्णु आते हैं और क्षीरोदक विष्णु आते हैं. जी जी. तो अभी आपने बताया कि नारायण से तीन विष्णु निकलते हैं. हाँ तो ये तो हम कर चुके हैं डिस्कस. तो नारायण से जो तीन विष्णु निकलते हैं वो कौन? ये तीनों ही है ना. हाँ जो तीन विष्णु निकलते हैं वो नारायण से ही निकलते हैं ना. ओके. तो माता जी जो गर्भोदक विष्णु है जिनकी नाभि से पूरा निकलता है ब्रह्मांड, उनको भी तो नारायण बोलते हैं. उनको नारायण बोलते हैं. इंटरचेंजेबली यूज होता है ना प्रभु जी. मैं अच्छा. आपको हम ये जो हम स्लाइड बार बार दिखाते हैं ये वाली स्लाइड है ना. हाँ जी. तो पहले इसमें बलराम जी से नारायण आते हैं. उन नारायण से फिर तीन विष्णु आ रहे हैं, पुरुष अवतार जो तीन प्रकार के विष्णु हैं. यहाँ पे इसमें नारायण लिखा नहीं हुआ है क्योंकि हाँ जी. इसका और फर्दर बनाना पड़ता है. इतना कंपैक्ट होके एक ही स्क्रीन में आ नहीं पाता है क्योंकि चार पहले चतुर्व्यूह आते हैं ना, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध. हाँ इसमें जी. ये इसमें आ रहा है हम दिस वन इन है दोनों ना. चार्ट में थोड़ा सा माता जी थोड़ा फर्क है थोड़ा सा इन दोनों हाँ चार्ट. वो क्योंकि बीच में वो जो ये वाला पोर्शन है ना ये उस वाले चार्ट में किया उन्हें कितना कंप्रेस करेंगे, एक ही में छोटा सा बना रखा है ना, एक ही में फर्क नहीं है. उसमें है बलराम जी से के आगे उन्होंने पुरुष अवतार और सभी अवतारों को डाल दिया है. हाँ जी. तो उसमें से ये बीच में से ये जो ये बीच का पोर्शन है ना नारायण और चतुर्व्यूह उसको हटाया हुआ है ना. तो ठीक है. जैसे श्री कृष्ण से के अंश नारायण हैं और नारायण के फर्दर अंश ये सब विष्णु मूर्ति हैं तो वो उप अंग हो गए. ऐसे ही बता रहे हैं कि महाप्रभु के केस में उनके जो फर्स्ट एक्सपेंशन है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु. ठीक है माता जी. थैंक यू. Thus the Lord is equipped with sharp weapons in the form of his plenary parts and plenary portions. All these weapons are competent enough to crush the faithless atheists. तो भगवान के जो आयुध हैं सांगु पांगास्त्र, अंग उप अंग अस्त्र और पार्षद. तो अस्त्र भी क्या है उनके? अस्त्र तीन अस्त्रों को बताया है. पहली बात तो बताया है कि ये जो इनके अंग हैं यही इनके यानी कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु ही उनके अस्त्र के रूप में भी काम करते हैं. क्यों? अस्त्र क्या करता है? अस्त्र तो किसी को मारता है मगर ये क्या करते हैं? फेथलेस एथिस्टिक्स उनको क्रश करते हैं. यानी कि नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की कृपा से हृदय के अंदर से एथिज्म या क्या कहते हैं उसको हिंदी में, एथिज्म को, कि भगवान नास्तिक. नास्तिकता ये जो है हमारे हृदय से भाग जाती है. थैंक यू. So these two captains with their soldiers such as Srivas Thakur travel everywhere chanting the holy name of the Lord. Lord Nityanand's very feature indicates that he is a subduer of believers. All sins and unbelievers flee from the loud shout of Advaita Acharya. Lord Shri Chaitanya is the initiator of Sankirtan. One who worships him through Sankirtan is fortunate indeed. तो अब इनकी पूजा कैसे होती है? ये
हर अवतार की कुछ ना कुछ पूजा होती है, जैसे नरसिंह भगवान की पूजा कोई कैसे करता है, उसका अलग तरीका होता है, सिस्टम होता है। वी कांट वर्शिप हिम जस्ट लाइक कृष्णा इन अ फेमिलियर वे। या भगवान राम की पूजा ऐसे नहीं हो सकती है कि वो मेरे सखा हो, आप ये हो, वैसे नहीं हो सकती। उनको तो ऑन रेफरेंस में पूजा, सब सबके अलग अलग से पूजा होती है। तो इन महाप्रभु की पूजा कैसे होती है, इनकी पूजा की विधि क्या है? तो महाप्रभु की पूजा की विधि है कीर्तन करना। इनकी पूजा की विधि क्या है? नाम लेना, नाम जप और कीर्तन, ये उनकी पूजा की विधि है। जब भी गौर निताय को स्टैब्लिश करते हैं घर में, डीटीज को स्टैब्लिश करते हैं, तो इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये उपचार ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि षोडश उपचार होते हैं, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये सब नहीं। डीटी वर्शिप क्या कि वो पंडित जी तो आए थे, वो प्रभु जी तो आए थे, उन्होंने तो ऐसा किया वैसा किया, यज्ञ हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजें नहीं। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को घर में विराजते हैं, हम लोग कोई डीटीज लेकर आता है, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा में कीर्तन होता है, क्योंकि उनकी पूजा कीर्तन के द्वारा होती है। यहाँ श्लोक भागवत में यही लिखा हुआ है कि यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमित सा। कि इन कौन से यज्ञ के द्वारा इनकी पूजा होती है? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। जो व्यक्ति जो सुमेध सा होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जो इंटेलिजेंट पीपल ऑफ द एज ऑफ कली, दे आर गोइंग टू वर्शिप हिम थ्रू द प्रोसेस ऑफ संकीर्तन। तो इस पूरे श्लोक की ही परिभाषा यहाँ लिखी गई है। आगे देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी गई है, और मुझे लगता है ये बात हमें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी ऐसी भावना कई बार होती है। श्लोक नंबर 79 पढ़ेंगे। ऑफ ऑल द सेक्रिफिशियल परफॉर्मेंसेस, सभी यज्ञों में हम जानते हैं कि भगवान का जो नाम जप का यज्ञ है वही सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ से जानते हैं? भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ। अब कविराज गोस्वामी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जिसको भक्त लोग कुछ जो बहुत ज्यादा इस्कॉन से बहुत ज्यादा जो नाम की महिमा को बहुत नहीं जानते, वो ऐसे सोचते हैं। वन हु सेज दैट 10 million अश्वमेध यज्ञ sacrifice are equal to chanting of the holy name of कृष्णा, कि 10,000 कोई अश्वमेध यज्ञ करे। भाई कई बार भक्त लोग बोलते हैं ना, एक नाम जप करने से आपको इतना पुण्य मिलेगा, प्रचार में ऐसे बोलते हैं, जितना आपको 10 अश्वमेध यज्ञ करने से मिलेगा। ऐसे बोलते हैं ना कई बार, कहीं कहीं महिमा लिखी होती है, ये बोलते हैं भक्त लोग। बहुत लिखा होता है तो। हाँ हाँ। यस माता जी। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, दैट पर्सन हु सेज दिस इज अनडाउटेडली एन एथिस्ट, ही श्योर टू बी पनिश्ड बाय यमराज। कौन? जो ये कहेगा कि भगवान के नाम की तुलना उसने 10 मिलियन अश्वमेध यज्ञ इज इक्वल टू होली नेम ऑफ कृष्णा बोल दिया, अगर किसी ने, सॉरी मैंने नहीं बोला, यमराज जी, तो वो यमराज के द्वारा दंडित होने का भागी बनेगा। क्योंकि उसको ये नहीं पता कि भगवान तो भगवान के का नाम भगवान के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति जो नाम की महिमा को नहीं जानता, वो क्या अश्वमेध यज्ञ से तुलना कर रहा है श्री कृष्ण नाम की? ऐसा कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई ये जो पहले के जमाने में भगवान की अश्वमेध यज्ञ से और इस यज्ञ से उस यज्ञ से पूजाएं होती थी, यज्ञों के द्वारा पूजाएं होती थी, उसको तो छोड़ दो। वो अगर 10 मिलियन भी कर लिए ना तुमने, तो भी आप वो नहीं कर पाओगे जो महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में होता है। उसका कंपैरिजन नहीं है। श्री कृष्ण नाम का जो के द्वारा जो भगवान की महाप्रभु की जो अर्चना पूजा होती है श्री नाम संकीर्तन के द्वारा, उसका कंपैरिजन इस इन चीजों से नहीं आप कर सकते। अश्वमेध यज्ञ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, व्हेन योर माइंड विल बी अबव द विल लीव द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास, देन यू विल एक्चुअली बिकम रेजोल्यूट। है ना, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में है। भगवान बोलते हैं कि ये वेदों के अंदर जो ये सब बातें लिखी हुई हैं, लोफ्टी बातें, ये करने से वो मिलेगा, वो करने से इसको छोड़ो। निष्त्रय गुणे भव अर्जुना, इन तीन, ये जो तीन गुणों की बातें लिखी है, अश्वमेध यज्ञ कर लो तो राजा वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, अरे ये इसका कंपैरिजन कहाँ नाम से हो रहा है? तो ऐसा कोई कंपैरिजन करे तो वो तो बस यमराज से दंडित होगा। In the auspicious introduction of Bhagavad Sandarbh, Sri Jeev Goswami has given the following verse as an explanation. Again, same वही बता रहे हैं, अंग और उपअंग की बात कर रहे हैं।
सो फाइनली इन 4 प्रकार से कविराज गोस्वामी ने बताया क्या, कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये उन्होंने बताया। ओके, हम विल मूव अहेड अब। सो टाइम तो काफी हो गया है। आपके कुछ क्वेश्चंस है? नहीं तो वी विल जस्ट क्लोज दिस चैप्टर विद फाइनल रोल ऑफ अद्वैत आचार्य करके। दिस चैप्टर इज अबाउट टू क्लोज। माता जी एक्चुअली मुझे एक डाउट आ रहा था, तो वहाँ यहाँ पे शायद आगे वो क्लियर होगा। 74th में लिखा था अद्वैत आचार्य इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। हम्म। तो अभी हम तो सुनते कि महाविष्णु और सदाशिव के कंबाइन इनकारनेशन है। अच्छा देखो, मैंने ये उस दिन भी बोला था कि हम सुनते हैं, मगर फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि सिर्फ अद्वैताचार्य के बारे में क्या लिखा हुआ है। कविराज गोस्वामी सिर्फ उन्हें महाविष्णु के इनकारनेशन ही बता रहे हैं। इन एनी केस, अगर वो महाविष्णु की भी इनकारनेशन है तो ऑल गॉड, ये सारे तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड ही है। भगवान विष्णु इज हम्म। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ओके, है ना। सो वो सदाशिव के नहीं है क्या ऐसे कंबाइंड इनकारनेशन? एटलीस्ट फॉर इवन इफ, अगर हम ये मानते हैं कि सदाशिव के, तो सदाशिव हिमसेल्फ इज एन एक्सपेंशन ऑफ महाविष्णु, नॉट शिवा बट सदाशिव। सदाशिव एंड सदाशिव, शिवा डिफरेंट? हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा। सदाशिव जो है वो वाइट कलर के हैं। उनका ही इज नॉट ब्लूइश इन कलर, सदाशिव। और सदाशिव जो नित्य कैलाश है, जो ब्रह्म ज्योति के उस पार है। याद है आपको ब्रह्म संहिता का वो कैलेंडर, ब्रह्म संहिता का वो पिक्चर, कि पहले मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड के बाद ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के बाद कैलाश धाम है ना। हम्म। तो यहाँ इस कैलाश धाम, उसके बाद जो है विष्णु लोक शुरू होते हैं, हम्म। राइट। तो वो कैलाश धाम में जो निवास करते हैं वो सदाशिव हैं, जो श्वेत वर्ण में है। और उन्हीं के एक्सपेंशंस हर एक यूनिवर्स के अंदर शिव जी जो ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन में होते हैं उस रूप में विराजते हैं। अंडरस्टूड। और माता जो 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 हरिहर क्षेत्र मायापुर में वहां पर भी जो शिव वाइट जी है, हैं, वो वाइट हैं। हाँ, वाइट ओके। मीन्स है ना, हरि और हर का एक ही, क्योंकि वो ही इज एन एक्सपेंशन ऑफ विष्णु ओनली। सदाशिव जो है इज एन एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड विष्णु ओके। ओके। एंड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री विष्णु। इसी रूप में, हरि हर के रूप में वहां मायापुर में विराजे हुए हैं। ठीक। ओके माता जी। सो माता जी एक चीज पूछनी थी। जी। भाई हम कह रहे हैं अंग और अंग और अपंग से आए हैं, तो जैसे कि बाकी जो हमारे पंच तत्व में गदाधर पंडित और शिवास जी हैं, पार्षदम भी वो शब्द है ना, अंग उप अंग, अस्त्र और पार्षद, वो पार्षद है ये कैसे है माता जी वो पार्षदों के रूप में बताया है। उन दोनों को? श्रीवास ठाकुर को तो कैप्टन बताया है, द सोल्जर्स, ओके। आर्मी, इन द आर्मी ऑफ महाप्रभु। ओके, मतलब वो भी इंक्लूड है, ठीक है। पार्षदों में सारे पार्षद इंक्लूडेड हैं प्रभु जी, चाहे वो स्वरूप दास गोस्वामी, चाहे वो रामानंद राय हो, सभी पार्षद हैं। एंड गदाधर पंडित को भी इंक्लूड, मतलब उसमें मेंशन किया हुआ है क्योंकि, ठीक है All माता जी। who are not mentioned here are then to be considered as partial in the category. ठीक है माता क्योंकि संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन में देखिए आप शिवास ठाकुर का ज्यादा महिमा आती है। अगर शिवास आंगन की बात की जाए तो, है ना, वहीं पर ही सब कुछ। गदाधर प्रभु का उस तरीके से मेंशन नहीं आता, isn't हाँ it? जी, वो थोड़ा सा वो उनको कहते हैं राधा रानी है तो हाँ, he is मतलब। राधा रानी, he is राधा रानी। Gadadhar हम्म Prabhu is the expansion of, मतलब she is Radharani herself, but now she has in Mahaprabhu's incarnation, she has assumed the mood of Rukmini ji, in the mood of Rukmini, हम्म submissive mood of, and that kind of mood of हम्म Rukmini ji, Gadadhar Prabhu. यस माता। I was also hearing from Hari Parshad Prabhu very beautiful thing he is explaining, कि श्री कृष्ण जो है अष्टमी पर आते हैं और राधा रानी भी अष्टमी पर आती है ना। एक हम्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है और एक कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है ना, हर महीने में।
हम्म राइट। तो 8 8 बन जाते हैं 16। हम्म ठीक है। अब श्री कृष्ण, और 16 मतलब आधा महीना हो गया हम्म ना। हम्म ठीक है। तो हम्म, महाप्रभु जब आते हैं तो किस में आते हैं, जो जब आधा महीना हो जाता है तो क्या होता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा। पूर्णिमा होती है। तो महाप्रभु आते हैं पूर्णिमा पे। हम्म दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना, श्री कृष्ण और राधा रानी का। हम्म, डेट्स समझ आ गई आपको क्या बताना चाह रही हूँ मैं। हाँ जी। हाँ। और गदाधर प्रभु, अब राधा रानी है मगर उनका तो सब कुछ चुरा लिया है, इसलिए वो किस पर आते हैं, अमावस्या पर। उनका प्राकट्य दिवस अमावस पे है। देख रहे हैं कितनी फाइनल डिटेल्स हैं। चुरा लिया कैसे माता जी? हाँ। अरे, अच्छा तो कलर अच्छा भी अच्छा अच्छा चुरा चुरा लिया श्री कृष्ण ने, महाप्रभु बनने के लिए श्री कृष्ण ने सब कुछ तो चुरा लिया। अच्छा 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 अच्छा। कि आई वॉन्ट योर कम्प्लेक्शन, आई वॉन्ट योर भाव, सब कुछ तो हम्म चला गया। So हम्म, now she assumed the mood of Rukmini ji. वेरी नाइस। Yeah. ठीक है, तो आगे अभी क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, अदरवाइज एंड आई वांट टू हरे स्पेंड सम 10-15 minutes on this role of Advaita Acharya in the हरे event. कृष्ण Yes, Roji. अच्छा माता जी एक क्वेश्चन वो था कि जी। ये जो आचार्य का एक वो उन्होंने कहा था कि he also appears in 3 other colors रेड व्हाइट येलो। तो येलो तो गर्ग मुनि ने जैसे मुझे कहा था, गर्ग मुनि वाला। वही मिला हाँ उन जी। तो हो गए चैतन्य महाप्रभु। रेड हाँ। एंड व्हाइट क्या है? हाँ, रेड एंड व्हाइट क्या है, तो व्हाइट जो है हंस भगवान का अवतार जो है व्हाइट कलर में आता है, जो सतयुग में है ना। अच्छा हंस भगवान। भगवान हंस जो है, ये रहा ये वाला क्वेश्चन, ये 36 पूछ रहे हैं ना, ये वाला। हाँ माता जी तो रेड भगवान, व्हाइट एंड तो व्हाइट जो इनकारनेशन है भगवान का, वो हंस अवतार सतयुग का। और रेड जो है वो त्रेता के लिए है, तो उसमें कई बार बोला जाता है कि भगवान यज्ञ के रूप में, आपने देखा है, आपने भागवत का जो फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर पढ़ेंगे तो भगवान यज्ञ, नाम उनका यज्ञ है, जो अपीयर होते हैं। ही इज रेडिश इन ह्यू। अपार्ट फ्रॉम हिम देन some commentators say that Narsimha Dev and Varahadev, they were also, because of the angry nature of the Lord for his leelas, they appear reddish because of their anger and the martial activities that they were doing. तो ये व्हाइट एंड रेड हो गया, येलो महाप्रभु हो गया, और ब्लैकिश श्री कृष्ण। अच्छा माता जी ये नरसिंह देव और वराहदेव तो सतयुग में अपियर नहीं हुए थे? हाँ, सतयुग में ही अपेयर हुए थे, मगर जैसे अलग अलग कलर्स बोले गए हैं ना कि इस कलर में और कौन कौन है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो नरसिंह भगवान का जो कलर है वो गोल्डन है। हाँ। नरसिंह भगवान इज नॉट रेडिश कलर, बट व्हेन ही इज फाइटिंग ही इज लुकिंग लाइक रेडिश व्हेन ही इज फाइटिंग बिकॉज ऑफ द एंगर। एंड देन भगवान यज्ञ का मेनली बोला जाता है रेडिश कलर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? These are yuga avatars, Mataji. Oh, No, he is saying that he comes in different yugas, okay. as in different colors. He comes in different yugas in different colors. So ऐसे तो देखा जाए तो भगवान ग्रीन कलर में भी आता है, भगवान रामचंद्र का कलर ग्रीन है मगर मेंशन नहीं है, हालांकि वो ही इज अ प्रोमिनेंट अवतार, युग अवतार। तो भगवान कुर्म और मत्स्य का क्या कलर होगा, सीम्स लाइक ब्लैकिश काइंड ऑफ अगेन, है ना। नहीं, भगवान कुर्म का तो ब्लैकिश एंड ग्रीनिश हो सकता है, बट आई गेस मत्स्य वाज गोल्डन कलर्ड फिश ना। Yeah, golden colored fish as per Bhagavatam. So, like he comes in different colors. Which age in different incarnations is coming in different colors. That's the broad understanding. Okay. Okay. और कोई प्रश्न? 35 हो गए. We want to finish this. ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, शिव चैतन्य महाप्रभु की जय।
थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक